ये वाला ना और थोड़ा दीजिए तो दिखता है, वो दिख ही नहीं रहा चंदन। 150 और थोड़ा सा दे दीजिए तब दिखेगा, अच्छा लगेगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोगों की दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज है गुरु पूर्णिमा। तो जिन लोग पढ़ते हैं, चाहे कहीं भी कुछ भी मतलब सीखने जाते हैं, तो वही गुरु होते हैं। सो आप लोग भी जानते हैं कि मैं भी जाती हूँ क्लास करने, डांस क्लास। तो आज उनको हम लोग सरप्राइज़ देंगे। हम लोग के जो गुरु हैं वो नहीं जानते हैं, तो छोटा सा मतलब ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं करेंगे, बस छोटा सा करेंगे। और मेरे बड़े बेटे का स्कूल में गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में छुट्टी या कुछ सेलिब्रेशन कुछ भी नहीं हो रहा है, बट छोटे बेटे का स्कूल में हो रहा है। सो वो गया है। अब छुट्टी होने का टाइम हो गया है, 10-15 में आज छुट्टी दे देगा। सिर्फ सेलिब्रेशन हो रहा है, पढ़ाई नहीं होगा इसीलिए। सो मैं उसी को लाने जा रही हूँ। उसके बाद आके मैं आज खाना बैठाऊँगी, क्योंकि अगर मैं खाना बैठाती तो लेट हो जाता, और जानते तो हैं खाना बनाने के चक्कर में हर बार लेट हो जाता है। सो इसीलिए मैं सोची आज इसको पहले ले आती हूँ, उसके बाद एक ही बार में खाना बैठाऊँगी, एक ही बार में पूरा कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद जो घर का अगर छोटा मोटा थोड़ा बहुत काम रहेगा तो वो करूँगी। तो मैं उसी को अभी लाने जा रही हूँ, तो चलिए जल्दी से ले आती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ। और हाँ, क्या करूँगी, कैसे करूँगी, आप लोग मेरे साथ इस ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, तब सब आप लोगों को पता चल जाएगा। चलिए। तो ये देखिए, मैं मैथिली हीरो का स्कूल आ गई हूँ, और ये देखिए मेरा सुपर हीरो निकल आया है। तो निकलने के बाद स्कूल में थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक की, और उसके बाद मैं अपना गाड़ी उस साइड लगाई थी, और मैं अपने बेटे को बोली तुम इस साइड रहो, हम गाड़ी लेके आते हैं। मैं कभी कभी इस साइड लगाती हूँ, बट आज लेट हो रहा था तो उसी साइड लगा के पहले उसको लेके आई। उसके बाद मैं अब गाड़ी को इस साइड करके घर के लिए निकलूँगी। घर में आके उसके बाद देखूँगी कि क्या झटपट से काम भी करना है, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा मेरे ऊपर चाप है। तो देखती हूँ टाइम पे कर पाती हूँ या नहीं। तो मैं उसको घर लेके आ गई हूँ, और अभी मैं तो सोची थी कि आते के साथ कपड़ा छत पे जाके दे आऊँगी, बट मैं जब भी सोचती हूँ उसी टाइम मेघ हो जाता है। देखिए फिर से मेघ कर रहा है। अब सोच रही हूँ कि मिल के आऊँगी, अब फिर देखेंगे संग संग बारिश आ जाएगा, तो जो भी पानी मतलब निकल गया है फिर से कपड़ा पूरा पोत हो जाएगा। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल भी सेम चीज़ हुआ। मैं सोची कि कल भी बाबू को लाके और मैं जाके मिल के आऊँगी तो सारा कपड़ा सूख जाएगा, बट नहीं, भगवान को तो ये मंजूर नहीं था। मेरे साथ ही ऐसा करते। दिखाती हूँ आप लोग को। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, आप लोग को क्या लगता है कि बारिश आएगा? मतलब धूप दिखाती हूँ आप लोग। तो आप लोग को मैं दिखाई। अब मैं सोच रही हूँ दूँ या ना दूँ। हल्का धूप है, सोच रही हूँ थोड़ा देर और देख लेती हूँ, उसके बाद दूँगी, क्योंकि ये बात मेघ तो ना ऐसा ही है, बस जहाँ मेघ वहाँ बारिश। और ना मेरा 3 दिन का कपड़ा पूरा भीगा हुआ है, मतलब ना सूख नहीं पा रहा है, मतलब ज़रा सा भी धूप नहीं हो रहा तो सूखेगा कहाँ से। और अगर थोड़ा सा धूप हो रहा है तो मैं डर के कारण नहीं दे रही हूँ कि दूंगी या तुरंत भी कौन दौड़ेगा। मेरा पाँव में ना जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से मैं मतलब 2 तला में उठते उठते बारिश ज़ोर से आ जाता है, इसलिए मैं दे नहीं पाती हूँ। देखिए किचन क्या तो ये रहा, आ गया है। अब इसको खाने के लिए मैं दे दूँगी, वो खाएगा। खाने के बाद पढ़ने बैठेगा तो ना का क्यों मिस का होमवर्क कंप्लीट हो गया है? हो गया? मिस बोलेगी नहीं, हम पूछेंगे, अभी देखेंगे। वो हर बार ऐसे ही बोलता है कि मेरा हो गया। जैसे ही मिस पूछेगी नहीं हुआ है मिस, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मिस को मतलब हर रोज़ कुछ ना कुछ बना के बोल देता है।
सामने एग्ज़ाम आ रहा है, इन लोगों को कोई खबर ही नहीं है। बड़ा वाला का भी सेम केस है, इसका भी सेम है। पता नहीं इन लोग खुद से कब ये समझेगा कि एग्ज़ाम आ रहा है, हमको पढ़ना पड़ेगा। इन लोगों को समझा समझा के मैं थक गई हूँ। चलिए सो फ्रेंड्स, आज मैं ये वाला मछली लेके आई हूँ। पता नहीं आज मुझे क्यों ये वाला फिश खाने का मन किया, तो मैं लेके आई हूँ। एक मिनट। तो ये रहा। कौन कौन पहचानते हैं, इसमें ना 2 रकम का फ़िश है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हाँ, ऐसे तो मेरा ब्लॉग में कोई भी कमेंट नहीं करता है, बट मैं तो रोज़ ही बोलती हूँ और बोलूँगी, तो बताइएगा ज़रूर कि कौन सा फ़िश है। तो चलिए इसको मैं धो लेती हूँ। इसको धो के जल्दी से खाना बनाऊंगी, क्योंकि उसका फिर मिस भी आएगी पढ़ाने के लिए, तो टाइम से हमको खाना भी बनाना है। अभी तक मैं कुछ नहीं क्यों देख रहे, सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो जल्दी से इसको पहले धो लेती हूँ, क्योंकि नहीं धोऊंगी तो बहुत बदबू हो जाएगा। तो चलिए फिर उसके बाद मिलती हूँ। तो फाइनली बहुत सोच विचार करते करते सारा कपड़ा लेके उठी हूँ ना, पूरा हाफ रही हूँ। तो जा रही जल्दी से इसको फैला दूँ। कब बारिश आ जाएगा कोई गारंटी नहीं है। पूरा कपड़ा दिखाती हूँ आप लोग को। पूरा कपड़ा देख रहे हैं, ये एक बाल्टी कपड़ा पूरा, मैंने 2 से 3 दिन का कपड़ा, मैंने जो मोटा मोटा है ना वो तो सूखने का नाम ही नहीं लेता है। तो चलिए जल्दी से फैला देती हूँ, उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। चलिए आप लोगों को मैं अपने गार्डन, मतलब एक छोटा सा गार्डन से मिलवाती हूँ। तो यहाँ पे बहुत रकम का मेरे पास फ्लावर का पेड़ है, जो कि इसमें ज़्यादातर मतलब जवा जो पेड़ होता है वो है। ये है पता नहीं जूही ना चमेली क्या बोलता है। और ये है एक वाइट कलर का जवा, जिसमें बहुत ही फ्लावरिंग होता है, और इसमें बहुत कम होता है, पता नहीं क्यों, मतलब ग्रो ही नहीं हो रहा है। और ये बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है, बहुत ही मतलब कम समय में इतना अच्छा से ग्रो कर गया कि क्या ही बताए। और ये रहा सबसे अच्छा वाला प्लांट, मतलब सबसे पुराना प्लांट है, और बहुत ही फ्लावरिंग देता है मुझे, मतलब रेगुलर पर डे उसमें से सिर्फ मुझे 8 से 10 फ्लावर मिल जाते हैं। और ये गंधराज है, पता नहीं इसमें तो कुछ होता ही नहीं है, बट रहने दिए। कहता है ना कोई इंसान बाहर से पेड़ ला के लगाता है, तो हम बोले जब है तो रहने दो उसको, क्यों हम उठा के उसको दूसरा जगह करें। और ये एक पेड़ है, इसको भी मैं, इसमें ना जो पंचमुखी जो जवा कहता है ना, उस फ्लावर का पेड़ है, बट पता नहीं इसमें भी नहीं होता है सही से, शायद कुछ कीड़ा या कुछ लग गया है। कपड़ा फैला के आ गई, अब जा रही हूँ झट से खाना बैठा देती हूँ। अब जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। कम से कम थोड़ा बहुत तो कपड़ा सूख जाएगा। और एक जन का एक ही काम है, दिखाते ये रहे, पढ़ाई के नाम पे कार्टून। आई एम राइट? यस। छोड़िए। ये क्या हुआ, अभी इतना अच्छा से बैठ के वो टीवी देख रहा था, हंस हंस के अचानक से रोने लगा। रोने का कारण ये है कि देखिए इसका जो सामने वाला दांत है ना, वो थोड़ा सा में अटका हुआ है, और वो जब भी उसमें कुछ लगता है ना तो उसको बहुत दर्द होता है। मैं बोल रही हूँ लाओ मैं तोड़ देती हूँ, बट वो बोल रहा नहीं मैं नहीं तोड़ने दूँगा, उसको डर लग रहा है कि कहीं मैं और ना दर्द दे दूँ, इसलिए वो तोड़ने नहीं दे रहा। जब भी उसमें लग रहा है तो वो। तो मेरा खाना पूरा डन, उस समय तो डन नहीं हुआ था, फादर बैठ गई थी, और अभी पूरा खाना बन गया है। तो आप लोगों को चलिए फटाफट से दिखा देती हूँ, फिर उसको खाने के लिए दे के मैं थोड़ा फ्रेश होने जाऊँगी। तो चलिए, तो ये रहा भात, और ये है फिश फ्राई मतलब कुछ जो भोला मछली जो लाए थे उसको फ्राई रखे हैं। और ये है मसूर दाल पतला करके। ये देखिए फाइनली मछली, फिश कड़ी, ग्रेवी नहीं है ज़्यादा, ठीक रखे हैं थोड़ा। तो जिसको जिसको खाना है आ सकते हैं मेरे घर। अभी फ़िलहाल के लिए मैं अपने बेटे का खाना निकाल के उसको फटाक से दे देती हूँ, क्योंकि उसकी मैम नहीं तो पढ़ाने के लिए आ जाएगी। तो चलिए, तो मेरे छोटे बेटे का खाना कंप्लीट होने के बाद ही उसकी मैम आ गई थी, तो वो रूम में पढ़ाई कर रहा है, और मैं इधर बड़े बेटे का वेट कर रही हूँ कि वो आएगा, उसके बाद हम लोग दोनों मिलके एक साथ खाना खा लेंगे। तो वेट करते करते ही थोड़ी ही देर में देखे मेरा बेटा मतलब घर में आ गया है। तो मैं और मेरा बड़ा बेटा एक साथ खाना खाने के बाद थोड़ा देर रेस्ट किए, उसकी मैम गई उसके बाद ही। तो यहाँ पे मेरा बड़ा बेटा
दे सोच रहा है कि मम्मी क्या कर रही है, तो उसको मैं बिना बोले ही वीडियो, सबसे मैं क्या बोलूँ कि वीडियो उठा रही हूँ, सो इसीलिए मैं उसको नहीं बोली। तो वो मुझे देख रहा और बोल रहा है आप क्या कर रहे थे, बोले कुछ नहीं कर रहे, बस ऐसे ही। सो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग तो कब का हो गया, बट टाइम नहीं था कि मैं ब्लॉग कर पाऊँ। तो मैं रेडी हो गई हूँ, अब मैं निकलूँगी क्योंकि हम लोग का 6:45 बजे तक कवरडंगा पहुँच जाना था, बट मैं अभी भी घर पे हूँ। सो तो देखती हूँ वहाँ का ब्लॉग मैं अगर बना पाऊँगी तो बनाऊँगी। मैं करेक्ट पूरा बोल नहीं पा रही हूँ कि मैं बनाऊँगी ही। सो देखते हैं क्या होता है, तो चलिए मेरे साथ। ये जो लुक, तो ये रहा मेरा लुक, सिंपल लुक है, जो तो मुझे क्लास भी करना है, इसलिए मैं नॉर्मल लुक ही रखी हूँ। चलिए, ज़्यादा मैं आप लोगों से बात नहीं करूँगी। नहीं दिख रहा है पूरा? पूरा नहीं दिखा, 80% दिख रहा है। तो हम लोग का क्लास आते ही सर हम लोग को 1-2 ठो मतलब डांस प्रैक्टिस हुआ, उसके बाद ही हम लोग लग गए, जिससे सर का स्वागत किया जाएगा। हम लोग सजाने में लग चुके हैं। सर को पता नहीं था, बट थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही चुका था कि मतलब हम लोग सर को बताना नहीं चाहते थे, बट एक दिन पहले अगर कुछ करने से सही रहता है, इंस्टेंट अगर कुछ किया जाए तो वो तो सर को पता चल ही जाता। और हम लोग विशेष करके बगैर यूनिफॉर्म गए थे, तो उससे तो सर को पता चल ही गया था। तो सर हम लोग का साइड में खड़ा हो गए और हम लोग अपना सजाने में लग चुके थे। और यहाँ पे देखिए केक कितना सुंदर प्यारा है सा, एक मतलब केक तो बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में। तो यहाँ पे सब लोग सजाने में लगे हुए हैं। पहले हम लोग टेबल को अच्छी तरह से सजा लेंगे। और ये देखिए मेरे जो सर है वो भी वीडियो बना रहे हैं, उनको भी वीडियो बनाने में अच्छा लगता है, मतलब हर एक पल को वो अपना फ़ोन में कैप्चर करते हैं। तो साइड में खड़े हो, मतलब वीडियो बना रहे हैं, साइड में खड़े हो जा रहे हैं। और इधर में हम लोग का फिर जिससे सर का पाँव धुलाया जाएगा वो थोड़ा सा डेकोरेट किया जा रहा है। तो ये वाला जो बाटी है वो जहाँ पे हम लोग सीखने जाते हैं वहीं से हम लोग मतलब बोले थे तो वो दिए हैं, तो उसी में हम लोग सजा रहे हैं। फ्लावर को अच्छी तरह से सजा लेंगे। हम लोग का यहाँ पे एक गलती हुआ कि पहले तो पाँव धुलाया जाता है, उसके बाद मतलब आरती किया जाता है, बट हम लोग का ध्यान से ही एकदम निकल गया था। पहले हम लोग आरती किए, उसके बाद पाँव धुलाया गया। तो हम लोग बाद में सोच रहे कि ये चीज़ तो पहले होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, होता है, इंसान रहते ही गलती होता है। तो यहाँ पे हम लोग का आरती उतारना शुरू हो गया है। तो हम लोग देखिए सबको माथा में घूंघट लेके ही आरती उतार रहे हैं। जो तो गुरु पूर्णिमा, गुरु को तो भगवान का दर्जा दिया जाता है। और हम लोग के सर भी वैसे ही हैं कि हम लोग जब कोई भी मतलब सर को जब कोई सम्मान से कुछ भी करता है तो सर भी देखिए कितना प्यार से मतलब अच्छी तरह से बैठ के वो अपना अर्जन जो उनका अधिकार है वो स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वो जो हम लोग जो उस साइड जो मतलब कैमरा कर रही है ना, वो एक्चुअली क्लास का मतलब ऑनर जो कहता है वो क्लास का ऑनर है। और सर यहाँ पे हम लोग को सिखाने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बारी बारी से सब लोग ये कर ले रहे हैं, आरती कर ले रहे हैं। आरती करने के बाद हम लोग पाँव धुलाए थे। उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग का मतलब केक कटिंग हुआ था। बहुत ही अच्छा लगा। हम आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो कोई नहीं है ज़्यादा, बस कॉएक जन ही है। तो हम लोग सीनियर ग्रुप में ज़्यादा जन नहीं है, और भी था मतलब इस दिन आज के दिन 1-2 जन मिस थी, मतलब सबका एग्ज़ाम चल रहा था तो बहुत जन छुट्टी पे था, नहीं आई थी। तो हम लोग का सीनियर ग्रुप में कम ही जन है, हम नहीं बोलेंगे कि और भी बहुत जन है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग जितना जन है आपको हम सबका फेस दिखा दे रहे हैं। और वैसे में भी फ़ोटो तो मैं अब मतलब लोड की थी, तो वहाँ पे तो आप लोग देखे ही होंगे। तो यहाँ पे देखिए सबका आरती करना हो गया है। अब फाइनली जो एक बच्चा है, ऐसे तो सब बच्चे लोग को छुट्टी दे दिया गया था, और ये एक मतलब जिनकी माँ है वो थी और इनका बच्चा भी रह गया था। तो इन्हीं का बच्चा से ही हम लोग पाँव धुला लिए थे। हम लोग पाँव नहीं, सर बोले आप लोग को पाँव नहीं धोना होगा, तो हम लोग नहीं धोए थे। और क्योंकि सर हम लोग का मानते हैं कि आप लोग हमसे बड़े हैं, तो बड़े मतलब वो हम लोग को मानते हैं क्या ही बोले आप लोगों को, वो पाँव नहीं छूने देते। हम लोग अगर आशीर्वाद लेते भी हैं तो उनका हाथ पकड़ के आशीर्वाद मतलब हाथ से आशीर्वाद ले लेते हैं।
सर हम लोग को पाँव छूने नहीं देते हैं, कहते हैं कि आप लोग का दर्जा माँ के समान है और माँ किसी का पाँव नहीं छूते हैं, इसीलिए हम लोग को सर पाँव नहीं छूने देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का देखिए केक कटिंग हो गया है, सर को केक भी हम लोग खिला दिए हैं। तो आप लोग अपना गुरु पूर्णिमा कैसे सेलिब्रेशन करते हैं ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मेरा ब्लॉग कैसा लगता है ये भी कमेंट कीजिएगा। कोई नहीं कमेंट करते हैं, मुझे सबका कमेंट का बहुत इंतज़ार रहता है, बहुत वेट करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा हम लोग सबको सेलिब्रेट करने के बाद मैं घर आ गई। सो कैसा लगा मेरा ब्लॉग